हेलो स्टूडेंट्स। क्यूज़ पार्ट 2 के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज़, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि क्यू की क्या एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू। Circular queue is a queue in which the element next to the last element is the first element. ये मैंने पहले भी बताया था जब मैंने क्यू की एल्गोरिथम्स बताई थी एन क्यू की। तो बेसिकली सर्कुलर क्यू वो है जिसमें लास्ट एलिमेंट के बाद हम सीधे फर्स्ट एलिमेंट तक आ सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्यू की फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 7 था और 7 के पास बाद हम वापस से 0 पे आ सके। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। क्यू को लीनियर के बजाय हमेशा सर्कुलर फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि अगर ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट डिलीट हो चुका है और अभी रियर एंड आपका लास्ट पोजीशन पे, तो आप वापस से 0 पे आके यहाँ पे आप नया एलिमेंट ऐड कर सको। ठीक है, ये हमने एनक्यू की एल्गोरिथम में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो दिस इज द सर्कुलर क्यू विद, अभी इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या एडवांटेज है सर्कुलर क्यू की, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि लीनियर क्यू अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें रियर वेरिएबल क्यू के एंड तक पहुंच जाता है और फ्रंट वेरिएबल क्यू में कहीं बीच में होता है। तो अब क्यू में फ्री स्पेस है, फिर भी क्यू में न्यू आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रियर वेरिएबल क्यू की एंड तक पहुंच गया है। इस प्रॉब्लम को हम सर्कुलर क्यू की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम रियर एंड को रीसेट करके दोबारा क्यू के स्टार्ट में ले जाते हैं और न्यू आइटम को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये क्यू को हमने एरे की तरह इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इस समय जब डी और ई हमने इसमें ऐड किया था, अभी फ्रंट यहाँ पे है और रियर एंड हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुँच गया। ठीक है, अब बी और सी को भी हमने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट यहाँ है, रियर यहाँ है, एरे के मैक्सिमम इंडेक्स पे। तो अब अगर हमें एक नया आइटम ऐड करना है, तो अगर आप ये क्यू सर्कुलर ना बनाते, ठीक है, तो रियर की वैल्यू क्या होगी है 4, तो आप ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट करा के रिटर्न कर देते। लेकिन अभी हमारे क्यू में स्पेस एम्प्टी है, फ्री है स्पेस, इसलिए अब हम क्या करेंगे, रियर की वैल्यू 4 से रीसेट करके वापस से 0 करके और यहाँ पे हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो इसी को हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम हर एलिमेंट को एक प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे लो प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी। और क्यू में इंसर्शन और डिलीशन प्रायोरिटी रूल के हिसाब से होगा, ना कि जैसे नॉर्मल क्यू होती है तो उसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करते हैं इंसर्शन और डिलीशन। ना, फर्स्ट इन मतलब कि जो सबसे पहले आया है क्यू में एलिमेंट, वही सबसे पहले आउट होगा क्यू से। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में हम प्रायोरिटी को चेक करते हैं। ठीक, तो हाई प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को हम हमेशा पहले प्रोसेस करेंगे लोअर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट से। और इन केस अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया है क्यू में, उसको हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे। अगर प्रायोरिटी अलग अलग है एलिमेंट्स की, तो हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है क्यू से, तो अब ये ना चेक करके कि कौन सा पहले आया है वो पहले डिलीट होगा, हम ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही एलिमेंट पहले क्यू से डिलीट होगा। और अगर दो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम है, तो फिर हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया है उसको हम सबसे पहले प्रोसेस करें।
प्रायोरिटी क्यू का एग्जाम्पल है ये, जब हम ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको। तो अब हम देखते हैं डबल एंडेड क्यू, जिसे हम डी क्यू भी कहते हैं कि ये डी क्यू अलग है, और वो जो हम एक पढ़ते हैं डी क्यू ऑपरेशन, वो क्या होता है कि क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना, उसको डी क्यू कहते हैं। और ये है हमारी डबली एंडेड क्यू। तो डबली एंडेड क्यू का मतलब है कि एक ऐसी क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से परफॉर्म हो सकते हैं, फ्रंट और रियर दोनों से। वरना नॉर्मल क्यू में क्या होता है, फ्रंट एंड से केवल डिलीशन होगा और रियर एंड से न्यू एलिमेंट का एडिशन होगा। लेकिन डबल एंडेड का मतलब यही है कि फ्रंट से भी हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं और रियर एंड से भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। डबल एंडेड क्यू के भी दो टाइप्स होते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि इंसर्शन अब केवल एक एंड से ही होगा, लेकिन डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको रियर एंड से सिर्फ डिलीशन के लिए रख रखा है और फ्रंट एंड से इंसर्शन और डिलीशन दोनों। इसी तरह आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब है कि डिलीशन केवल एक एंड से हो सकता है, पर इंसर्शन दोनों एंड से हो सकता है। अब देखते हैं क्यूज़ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है क्यू। तो जो वेटिंग लाइन होती है वो एक गुड एग्जाम्पल है क्यू का। ठीक है, अब कंप्यूटर के टर्म्स में देखें तो रिसोर्स शेयरिंग, व्हेन अ प्रिंटर इज शेयर्ड among multiple users in a network system, then print request is added in the queue and served on a first come first serve basis। आपने देखा होगा कि जब हम किसी प्रिंटर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ प्रिंट करते हैं, ठीक है, फिर आप उसमें हर एक डॉक्यूमेंट की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, या कोई जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम है जिसमें एक प्रिंटर है और वो सारे कंप्यूटर्स में शेयर्ड है प्रिंटर। ठीक है, आपने प्रिंट कमांड दी, किसी और ने भी प्रिंट कमांड दे रखी है, तो आप उसमें अपनी कमांड की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसमें फिर आपकी रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगी। अदरवाइज जिस ऑर्डर में प्रिंटर के पास रिक्वेस्ट आई हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो उनको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये इन एल्गोरिथम्स में भी जो प्रोग्रामिंग की है हम क्यूज़ को यूज़ करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो सीपीयू थोड़ी थोड़ी देर में स्विच करता रहता है। ठीक है, तभी तो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चला पाते हो अपने सिस्टम में। जैसे आपने क्रोम भी ओपन कर रखा है, बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपने वर्ड भी ओपन कर रखा है, तो ये हर एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। ठीक, तो लेकिन सीपीयू ये सब एक साथ कैसे चल रहे हैं, हमें लगता है कि एक साथ चल रहा है, लेकिन सीपीयू क्या करता है, स्विचिंग करता रहता है हर प्रोसेस के बीच में, और स्विचिंग में वो हर प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन कर देता है और इस हिसाब से वो उन प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है। जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं उनको बाद में शेड्यूल करेगा, और जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं उनको पहले शेड्यूल करेगा। अब प्रायोरिटी कैसे असाइन करता है सीपीयू, उसकी वो अपनी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, कई बार जिस प्रोसेस को कम टाइम लग रहा है फिनिश होने में, वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और उसको सबसे पहले फिनिश करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर लेगा। ओके, थैंक यू।